प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 7 अगस्त 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राउंड जीरो पर सीएम धामी आपदा प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा, देखकर भावुक हुए पीड़ित। उत्तरकाशी के धराली में आपदा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौसम की चुनौतियों के बीच ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही राहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने मौके पर तैनात राहत और बचाव कार्यों में जुटे कर्मियों से मुलाकात भी की। उत्तराखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट। इन 5 जिलों में होगी बहुत भारी बारिश, आईएमडी का रेड अलर्ट जारी। उत्तराखंड के मौसम को लेकर विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरकाशी में आई तबाही के बाद मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश के साथ ही बिजली गिरने, तेज हवाएं और बहुत भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया। इन इलाकों में मौसम विभाग ने भारी बारिश के कारण बड़े नुकसान की आशंका है, इसलिए अलर्ट जारी है। फर्जी NABH प्रमाण पत्र उत्तराखंड का ये अस्पताल आयुष्मान योजना से बाहर, अब होगी वसूली। आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला सामने आया। हरिद्वार जनपद के रुड़की अस्पताल ने NABH का फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्धता प्राप्त कर ली थी, पर यह प्रमाण पत्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पोर्टल पर उपलब्ध रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता, जिसके बाद राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अस्पताल की संबद्धता निरस्त कर दी है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक डॉक्टर राजन अरोड़ा के अनुसार NABH द्वारा फर्जी प्रमाण पत्रों को लेकर पूर्व में चेतावनी जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि यदि कोई भी संस्थान फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करता है तो पूरी जिम्मेदारी उस संस्था की होगी। उत्तरकाशी में सेना के 11 जवान लापता, अब तक 150 लोगों का किया रेस्क्यू, NDRF ने दी जानकारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक दिन पहले अचानक आई बाढ़ में फंसे करीब 150 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन सेना के 11 जवान अब भी लापता हैं। मिली जानकारी के अनुसार भारत तिब्बत सीमा पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल के दल प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान संचालित कर रहे हैं और लगभग 150 लोगों को बचाया गया है। सूत्रों के मुताबिक 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 अभी भी लापता हैं। उत्तराखंड में ग्लेशियर झीलें दे रही बड़े खतरे के संकेत, आंकड़े कर देंगे हैरान। उत्तरकाशी के धराली में खीरगंगा नदी में अचानक आए सैलाब से मची तबाही के मंजर ने 2013 की केदारनाथ आपदा की यादें ताजा कर डाली। केदारनाथ में आई जल प्रलय 2004 की सुनामी के बाद भारत की सबसे बड़ी त्रासदी थी। धराली में जल प्रलय का दृश्य देखने के बाद केदारनाथ आपदा के प्रभावितों का कहना है कि केदारनाथ में भी ऐसी ही घटना हुई थी। इस त्रासदी पर विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में हुए बदलाव आगाह कर रहे हैं। ग्लेशियर झीलें खतरे और निचले इलाकों पर जोखिम का संकेत दे रही हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, डॉक्टर्स की छुट्टी पर रोक, दून व एम्स ऋषिकेश में बेड आरक्षित। उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में भयानक आपदा के बाद चिकित्सा सेवाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। विभाग ने डॉक्टर्स की छुट्टी रद्द करने के साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना कर दी। आपदा में घायलों के इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज दून व एम्स ऋषिकेश में बेड आरक्षित किए गए। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने आपदा की गंभीरता को देखते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम तत्काल धराली क्षेत्र के लिए रवाना की। हरिद्वार देहरादून मार्ग पर रेल सेवाएं स्थगित, ये बड़ी वजह आई सामने, यात्रियों को हो सकती है दिक्कत। उत्तराखंड में भूस्खलन के कारण पटरियों पर एक बड़ा पत्थर गिरने के बाद उत्तर रेलवे ने हरिद्वार देहरादून मार्ग पर रेल परिचालन को स्थगित कर दिया है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि हरिद्वार देहरादून मार्ग पर हरिद्वार मोतीचूर खंड के बीच एक बड़ा पत्थर पटरी पर गिर गया। उन्होंने कहा कि रेलवे की पूर्व तैयारी के चलते कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उपाध्याय ने बताया कि किसी के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं है और मरम्मत का काम शुरू हो चुका है तथा सेक्शन अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।
पौड़ी में भारी भूस्खलन, 2 महिलाओं की मलबे में दबने से हुई मौत, पूरे गांव में मचा कोहराम। उत्तराखंड के पौड़ी में बुधवार को दर्दनाक हादसा हुआ, जहां भारी भूस्खलन से मलबे की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत की सूचना मिली जानकारी के मुताबिक पौड़ी गढ़वाल के बुरासी गांव में लगातार बारिश के बीच भारी भूस्खलन हुआ। इसके चलते 2 महिलाओं की मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई। इसी के साथ गांव में स्थित एक आवासीय भवन और गौशाला भी मलबे में दब गई। इसकी वजह से कई मवेशियों की जान चली गई। बच्चे का सिर और हाथ न मिलने से हंगामा, आक्रोशित भीड़ ने सड़क की जाम, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। गौलापार के पश्चिमी खेड़ा गांव में 11 साल के बालक की गला काटकर हत्या कर दी गई। घर के पास ही एक खेत के गड्ढे से उसका शव बरामद हुआ। अभी तक बच्चे का सिर और एक हाथ नहीं मिलने से गुस्साए लोगों ने काठगोदाम के मल्ली पुलिस चौकी में जमकर हंगामा किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने नारेबाजी की। भारी बारिश से उफान पर आई नयार नदी, कलगड़ी पुल ढहा, मुख्यालय से कटा कई गांव का संपर्क। पौड़ी में भारी बारिश के चलते बुआखाल रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 121 पर कलगड़ी का पुल ढह गया। विकासखंड थलीसैंण और पाबू को मुख्यालय पौड़ी से जोड़ने वाले एकमात्र पुल के ढह जाने से इन ब्लॉक के कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया। दिन भर जारी बारिश के चलते पश्चिमी नयार नदी उफान पर आ गई, जिससे पुल ढह गया। ग्रामीणों के मुताबिक ये एकमात्र पुल है जो कि दोनों विकास खंडों को मुख्यालय पौड़ी से जोड़ता है। ऐसे में पुल के ढह जाने से आने वाले दिनों में ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना होगा। उत्तरकाशी में जल प्रलय, मलबे के बीच जिंदगी की तलाश, राहत बचाव कार्यों में जुटे 225 से अधिक जवान। बादल फटने के बाद धराली गांव और हर्षिल स्थित सेना के कैंप में आए मलबे में दूसरे दिन बुधवार को भी जिंदगियों को तलाशने का अभियान जारी रहा। सेना, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीम लगातार खोज और बचाव में जुटी हैं। इस दौरान धराली के एक 32 वर्षीय युवक आकाश पवार का शव मलबे से बरामद किया गया। हर्षिल में मलबे में फंसे 11 घायल जवानों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से जिला अस्पताल, आईटीबीपी अस्पताल और देहरादून भेजा गया। वहीं सेना के अनुसार बादल फटने के बाद भारतीय सेना ने एक त्वरित और समन्वित मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियान शुरू किया है। बड़ी बहन से तय हुआ रिश्ता, युवक ने छोटी बहन से किया दुष्कर्म। बड़ी बहन के साथ रिश्ता तय होने के बाद युवक ने उसकी छोटी बहन से नजदीकियां बढ़ा ली। इसके बाद उपहार देने के बहाने जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी अश्लील वीडियो बना ली। किसी को बताने पर वीडियो को प्रसारित करने की धमकी भी दी। पता लगने पर परिवार के लोगों ने युवक के स्वजन से मामले की शिकायत की। इस पर भड़के युवक के स्वजन ने सिर्फ रिश्ता तोड़ दिया, बल्कि किसी को बताने पर वीडियो प्रसारित कर बदनाम करने की धमकी भी दे डाली। पुलिस से की गई शिकायत में पीड़ित पक्ष ने बताया कि उसने अपनी बड़ी बेटी का विवाह नाजिम पुत्र गौहर शाह निवासी केशव वाला बाजपुर के साथ तय किया था। उत्तरकाशी आपदा, गंगोत्री हाईवे का 100 मीटर से ज्यादा हिस्सा धंसा, पैदल भी आगे नहीं जा पाए डीएम एसपी। सड़कें बंद होने के कारण धराली और हर्षिल स्थित सेना के कैंप में राहत और बचाव कार्य प्रभावित हो रहा है। भटवाड़ी के घोलगाड़ और पापड़गाड़ के पास गंगोत्री हाईवे का 100 मीटर से ज्यादा हिस्सा धंस गया, जिससे राहत और बचाव दल को आगे बढ़ने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे बंद होने के चलते जिलाधिकारी प्रशांत आर्य और पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल सहित पूरे प्रशासनिक अमले के वाहनों के पहिए थम गए। हालात को देखते हुए डीएम और एसपी को अपनी टीम के साथ पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। पापड़गाड़ से आगे वे वाहन से गंगनानी के लिए निकले, लेकिन वहां लिमछा गाड़ के उफान पर आने से पुल और सड़क बह जाने के कारण उनके कदम रुक गए। इसके बाद दोनों अधिकारियों को जिला मुख्यालय लौटना पड़ा। अल्मोड़ा में भीषण हादसा, सड़क दुर्घटना में बाइक सवार बैंक कर्मी की हुई मौत, तेज रफ्तार बनी मौत का कारण। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार कार ने एक बाइक सवार बैंक कर्मी को टक्कर मार दी। हादसे में बैंक कर्मी की मौत की सूचना मिली। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।